हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 इको टूरिज्म। ये लास्ट सेकंड चैप्टर है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का, टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, बस इसके बाद एक चैप्टर और है 10। ठीक है, तो पहले बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है। इको टूरिज्म का मतलब होता है फोकस करना किस चीज पे, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में। यानी कि देखो, टूरिज्म तो पहले से होता आ रहा है, ठीक है, बट ग्लोबलाइजेशन के बाद से, ठीक है, जब टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है, टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा आने शुरू हुए डेवलपिंग कंट्रीज में, तो क्या हुआ, नेचर जो है उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ। तो एक फोकस जो है इको टूरिज्म की तरफ बढ़ा कि अब जो क्या नीड है, टूरिज्म तो हो, टूरिस्ट तो आए, बट जो मेन फोकस है वो किस चीज पे हो, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने पे, यानी इन्वायरमेंट को बचाने पे। ठीक है, अब इको टूरिज्म में सेकंड पॉइंट क्या है, ये है कि इको टूरिज्म क्या करता है, लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है, रेदर देन जो बड़े बड़े, मान लो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बजाय जो लोकल लोग हैं वो अपना एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके, या अपना जो है डेली लाइफ जो है, डेली जो है अर्न कर सके। ठीक है, उनको हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इको टूरिज्म क्या करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम नेचर और वहाँ लोकल कम्युनिटी के कल्चर से कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये थ्री बेसिक पॉइंट्स है इको टूरिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, जो अब बुक से बेसिकली जो भी बुक्स के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बुक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो ये इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डील विद टूरिज्म बीइंग मेड अवेलेबल नॉट ओनली टू द प्रेजेंट जनरेशन बट लिविंग बिहाइंड अ हेरिटेज एंड लीगेसी दैट वुड अलाउ द नेक्स्ट जनरेशन टू सस्टेन देमसेल्फ। देखो, इसका मतलब वही है कि टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इस चीज से डील करता है कि हम जो है, अभी तो जो जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पे भी टूरिज्म क्या हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है, उनको हम प्रेजेंटली तो यूटिलाइज कर पाए, बट जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम जो ये हेरिटेज है, ये जो धरोहर है, ठीक है, ये जो इतनी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या करें, सस्टेन कर सकें, जिससे वो भी जो है पास्ट जो है, एक तरीके जो हिस्ट्री है, ठीक है, किसी भी कंट्री की, ठीक है, किसी भी कहीं के भी लोगों की, ठीक है, लोकल लोगों की जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, ठीक है, उसको आने वाली जनरेशन देख सके। ठीक है, ecotourism has been defined as environment responsible, enlightened travel and visitation to relatively undisturbed natural areas. इसका मतलब ये है कि इकोटूरिज्म क्या करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, किस किस टाइप की साइट्स को विजिट करने के लिए, जहाँ जो अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, यानी कि जहाँ पे जो बड़े बड़े जो ये उद्योगपति होते हैं ना, एक तरीके से मान लो बड़े बड़े जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं होटल्स बनाने में, ठीक है, अपने होटल खोलने में, बहुत ज्यादा जो है क्लासी, कहते हैं ना, एक तरीके की क्लासी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एरिया जहाँ पे बड़े बड़े जो होटल्स के जो ऑनर हैं ये ना पहुंचे हो, ठीक है, तो इस टाइप के एरियाज में क्या करता है, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी देता है कि जहाँ पे लोकल पॉपुलेशन जो है, जहाँ जो लोकल लोगों के घर है, वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए, या वो जो है टूरिज्म में क्या कर पाए, एंट्री ले पाए एक तरीके से। ठीक है, कैरियर ने 2005 में बोला है कि इको टूरिज्म क्या है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, इकोटूरिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द कल्चर एंड नेचर हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इकोटूरिज्म किस चीज से इंस्पायर होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के कल्चर से और वहां की नेचुरल हिस्ट्री से, ठीक है, यानी वहां की नेचुरल जो ब्यूटी है उससे। और ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं लोकल रेजिडेंट को कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या सर्विस प्रोवाइड कर सके। जैसे कि देखो, कोई भी पर्टिकुलर साइट को विजिट कर रहा है तो क्या चीजें चाहिए होंगी, पहली बात तो वो स्टे के लिए, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज है वो क्या करती है, होम स्टे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और अदर सर्विसेज क्या होगी, खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करना। ठीक है, कोई उनका उनके जो है कल्चर से एसोसिएटेड मान लो कोई चीजें हैं तो उसको वो क्या करते हैं, बना के सेल करते हैं। कोई कला है, मान लो कोई पेंटिंग की कला है, तो उसको बेचना, सेल करना। तो इससे क्या है, जो लोकल लोग हैं वो क्या कर पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या रोल है। तो यहाँ से देखो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई द लोकल नीड्स, द लाइवलीहुड पोटेंशियल्स। क्यों आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसलिए क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलरली कल्चर को स्टडी करना,
ठीक है, लोकल कम्युनिटीज के कल्चर को स्टडी करना, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही इजीली जो लोकल पीपल है उनकी नीड को समझ पाते हैं। ठीक है, और क्या कर पाते हैं, डिजाइन कर पाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी जो लोकल लोग हैं उनकी नीड्स के अनुसार ये क्या कर पाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म डिजाइन कर पाते हैं। और इस टाइप की टूरिज्म के फॉर्म से ये जो है डिजाइन करते हैं, जिससे जो लोकल लाइफ्स हैं उनका एक्सप्लोटेशन ना हो, इन्वायरमेंट का एक्सप्लोटेशन ना हो, यानी कि लोकल कम्युनिटी एज वेल एज जो इन्वायरमेंट है उसको कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि अभी टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये जो इको टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको कैसे एम्पावर किया जाए। तो पहला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बेसिकली ये है कि अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन स्टेट बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, तो वहां पे जो उनकी लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल लोग रह रहे हैं, उनकी वॉइसेस, ठीक है, या उनकी कंसर्न या उनकी बातें जो वो कहना चाह रहे हैं वो सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए तो लोकल कम्युनिटी को कोई हार्म ना हो, ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, उनका कल्चर हर्ट ना हो, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट। Social empowerment refer to a situation in which a community sense of cohesion and integrity has been confirmed or strengthened by any collective activity। यानी कि जब लोग कलेक्टिवली मिलकर जो क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कि वुमेन्स हैं, ठीक है, अब नंबर ऑफ वुमेन्स ने क्या कर लिया, एक वर्कशॉप खोल लिया है, किसी कोई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां की जो लोकल महिलाएं, वहां की जो लोकल रहने वाले लोग हैं, उनमें जो महिलाएं उन्होंने क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाया बेसिकली, ठीक है, और एक वर्कशॉप खोल ली कि जहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वो क्या चीज सिखा रहे हैं, अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, और टूरिस्ट उन्हें सीखने के बदले में उन्हें पे कर रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से वो अर्न भी कर पा रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, पैसे भी कमा पा रही है। दूसरा कि उन्हें एक सेल्फ जो है मतलब एक तरीके से कि सेल्फ डिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट भी हो पा रही है वुमेन्स। थर्ड पॉइंट क्या है कि वो अवेयरनेस फैला पा रही है अपने कल्चर को, और लोगों तक पहुंचा पा रही है। ठीक है, तो ये कितना पॉजिटिव एग्जाम्पल है टूरिज्म में सोशल एम्पावरमेंट का। थर्ड है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप पहले टाइम में जब आप देखोगे तो एग्रीकल्चर मेन स्टे था लोगों का इकोनॉमिकली। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो लोग कमाते थे, बट अल्टरनेटिव चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते थे कि फसल खराब हो गई तो हो गई। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी और चीज पे जो है ध्यान दे पैसे कमाने के लिए। तो साइकोलॉजिकली जो है, अगर आपको किसी अल्टरनेटिव वे ऑफ इनकम देखना है, तो साइकोलॉजिकली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सारा टाइम तो आप एग्रीकल्चर मतलब 24, एक साल में 24 मंथ होते हैं, तो 24 टू 24 मंथ तो आप क्या एग्रीकल्चर कर नहीं रहे। जब आपने मान लो कोई फसल बो दी है, ठीक है, तो जब तक वो उगेगी तब तक आप कोई और काम करोगे तो और प्रॉफिट होगा ना। तो साइकोलॉजिकली आपको जो है मतलब जो है स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी अदर इंडस्ट्री मतलब अदर अल्टरनेटिव जो है चीजों में आने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में भी आने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप सक्सेस हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म का एक फैंटेस्टिक अप्रोच है टू ट्रैवल दैट एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। इसमें भी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो टूरिस्ट है उनको क्या एक ऑथेंटिक कल्चर एक्सपीरियंस जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसका एग्जांपल है होटका विलेज गुजरात। ठीक है, ये तो बुक के एग्जांपल है। ठीक है, एक होता है कि हाँ यहाँ पे है, खोनोमा इज नॉन फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट ऑफरिंग होम स्टेज। होम स्टेज का मतलब क्या है, खोनोमा नागालैंड में जो भी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, होम स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं। होम स्टे का मतलब, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक घर है, वहां पे 4 रूम्स हैं, ठीक है, और उनके यूज में सिर्फ 2 रूम्स है, ठीक है, वो सिर्फ 2 रूम को यूज करे, बाकी 2 रूम के क्या है, ऐसी हैं। तो उन 2 रूम को वो कैसे यूटिलाइज करते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको होम स्टे प्रोवाइड करते हैं, जिससे टूरिस्ट क्या कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जो है कनेक्ट फील कर पाते हैं। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटी है उनसे, एज वेल एज जो उनका डेली लाइफ कल्चर है उसको वो क्या कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म क्या है, एक ऑथेंटिक कल्चर एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिन इन एग्जाम्पल्स के बारे में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नागालैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, केरला हो गया, केरला इंपॉर्टेंट है, और असम, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी पता आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो नागालैंड में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस टाइप से है,
जितने भी नागालैंड के जो जितने भी नागा विलेजेस हैं, ठीक है, नागालैंड में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, सबकी जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, चाहे वो कल्टीवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट को बचाने से रिलेटेड हो कि ठीक है फॉरेस्ट को काटा ना जाए, ठीक है, या कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हो, उनको सब जो लोग हैं कम्युनिटी जो है पूरी वो साथ में मिलकर करती है, यानी जितने भी डिसीजन है वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, ठीक है। अगर स्टेट चाहती है नागालैंड में कि भाई टूरिज्म बढ़े, तो वहां पे जो उनकी लोकल कम्युनिटी है ना उसका पार्टिसिपेशन मस्ट है, ठीक है, तभी जो है वहां पे जो टूरिज्म है वो फ्लरिश हो पाएगा। द नागालैंड कम्युनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन सर्विस एक्ट 2002 में जो आया था, प्रोवाइड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड डेलीगेशन ऑफ द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल अथॉरिटीज बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द, यानी कि जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, वाटर सप्लाई हो, रोड्स हो, फॉरेस्ट हो, पावर सैनिटेशन, यानी जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, उस पे जब भी सरकार कोई लॉ बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, तो वो किसकी बातें सबसे पहले सुनेगी, जो वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनकी बातें को मद्देनजर रखते हुए वहां पे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये देखने को लिए मिलता है। नेक्स्ट है खोनोमा विलेज। खोनोमा विलेज में क्या है, द विलेज काउंसिल बैन लॉजिंग एंड हंटिंग कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दीज एक्टिविटीज वर कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि जो खोनोमा विलेज है वहां पे क्या होता था, हंटिंग होती थी, यानी कि जानवरों को मारा जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्या देखने के लिए मिला कि एनवायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, जो पेड़ थे उनको काटा जा रहा था। तो वहां की जो विलेज काउंसिल है, ठीक है, गांव की जो परिषद है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई इस चीज को बैन किया जाएगा, और जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे इनको किस तरफ शिफ्ट किया जाएगा, टूरिज्म की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या करें, अपनी सर्विसेज दे, ठीक है, और पैसा कमाए। अमूर फाल्कन कंजर्वेशन, ठीक है, एवरी ईयर ह्यूज नंबर ऑफ अमूर फाल्कन फ्रॉम साइबेरिया, यानी साइबेरिया से अमूर फाल्कन स्टॉप्स ओवर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। कहाँ पे स्टॉप होते हैं वो, नागालैंड में, ठीक है, ऑन देयर वे टू अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका जा रहे होते हैं, बट वो नागालैंड में आके रुकते हैं रेस्ट के लिए, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाल्कन रूट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेशन की क्या जरूरत है, ये जो बर्ड है अमूर फाल्कन, ये क्या है, बर्ड बर्ड है एक। आपने माइग्रेशन तो सुना होगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि जो हमेशा जो है एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रहते, वो माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। तो जब ये अमूर फाल्कन क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, तो बीच में जब ये रुकते हैं ना फॉर रेस्ट, तो ये कहाँ पे रुकते हैं, नागालैंड में रुकते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो है हॉटस्पॉट है अमूर फाल्कन्स के रुकने का, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अमूर फाल्कन इज मेनली इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल एनजीओ, एक लोकल एनजीओ है वहां का, नेशनल नागा, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, इनको कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम जो है क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, नागालैंड वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ट्रस्ट, जो कि इस चीज पर पूरा क्या कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। दो जो विलेज काउंसिल है इन वोका डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड किलिंग ऑफ आर्मर फैल्कन्स, यानी कि जो लोग जो है, बहुत से लोग होते हैं ना कि शौक के लिए क्या करते हैं, किलिंग करते हैं, तो इस चीज को क्या किया गया, बैन किया गया कंप्लीटली, जिससे इनको कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा केरला। तो केरला में क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिच है, नेचर जो है बहुत ज्यादा रिच है, एकदम जो ट्रू नेचर है उसको वहां पे फील कर सकते हैं। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है केरला, ठीक है, जहाँ पे 2 नेशनल पार्क है एज वेल एज 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला हैव नेचुरल एडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ बहुत घने जो है क्या है, फॉरेस्ट है, प्लस बहुत रिच फ्लोरा फोना, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। जो मेजर इको टूरिज्म जो प्लेसेस है वो क्या है, बीचेस, हिल स्टेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असम। असम इज कंसिडर्ड टू बी हॉटस्पॉट फॉर टूरिस्ट फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। अब असम में भी क्या है, बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, प्लस बहुत ज्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट है, तो ये सब भी क्या है, एक हॉटस्पॉट बनाते हैं असम को टूरिस्ट अट्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत एन नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं असम को। द स्टेट इज फेमस फॉर वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे भी क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज पिलग्रिम सेंटर्स भी हैं, यानी कि जो धार्मिक जो स्थल होते हैं वो, जो और जो मेन चीज के लिए असम फेमस है वो है टी गार्डन, वो तो हम सबको पता ही है, और यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। पहला पार्क जो है असम में वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ हिली टेरेन्स हैं,
टेरेन्स है, मार्शेस हैं, प्लेन्स हैं। तो कोई ये सब जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। तो 3 भी आप याद कर लोगे तो 3 नहीं एटलीस्ट 4। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 6 मैंने लगाया हुआ है। इसमें से आपको 2 3 भी अगर आप याद कर लोगे ना, ये तो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये याद होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 10 मार्कर में क्वेश्चन आएगा असम के ऊपर कि असम में इको टूरिज्म कैसा है, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, आप पढ़ लेना कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मानस नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के। ट्रॉपिकल और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कि एक तो होता है एवरग्रीन यानी कि जो हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। एक होता है सेमी एवरग्रीन। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो क्या वैरायटी कौन से नेशनल पार्क में मिल रही है, एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नामेरी नेशनल पार्क है वो ट्रैकिंग के लिए फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे रिवर है इसलिए फेमस है, इसलिए लोग आते हैं। नेक्स्ट है माजुली, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर असम। अब माजुली क्या है, एक आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है आसाम की, वहां पे क्या है सिचुएटेड है। आज के टाइम पे ये किस चीज में फॉल होता है, इंडेंजर्ड लिस्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैवी इरोजन, यानी कि ये जो ये जो रिवर है माजुली, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी इरोजन हो रहा है, यानी कि जो पेड़ है, पेड़ कट रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए किस जोन में, इंडेंजर्ड लिस्ट में है आज के टाइम पे ये। और यहाँ पे बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे कि अहोम्स, कचारीज, ब्राह्मीन्स, कोच। ठीक है, एक दो याद कर लेना, इतना ज्यादा जो है याद करने की जरूरत नहीं है। अब अब ये सब चीजें जो है क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं किसको, टूरिज्म को। क्या चीजें, यहाँ का कलरफुल कल्चर, ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आके यहाँ पे रुकते हैं वो, यहाँ की फेस्टिवल्स, यहाँ की पॉटरी, ये सब चीजें। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो एशियाटिक लायंस होते हैं, जो कि मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, इनका क्या है, ये एक होम है एशिया में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो एशियाटिक लायंस है वो यहीं पे पाए जाते हैं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे क्या है, फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी जब बहुत सालों तक जो है रिमेन्स जो होते हैं किसी भी एनिमल्स के या किसी भी चीज के, रिमेन्स जो है दबे रह जाते हैं, उसके बाद क्या फॉसिल्स फॉसिल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉसिल्स मिले हैं बहुत ज्यादा। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे यही आता है, या तो असम पूछ लेगा कि असम में इको टूरिज्म कैसा है, केरला में कैसा है। ठीक है, या ये पूछ लेगा कि चारों पॉइंट ये कि इम्पावरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इको टूरिज्म को इम्पावर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन यही बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेन है असम में इको टूरिज्म कैसे है और केरला में इको टूरिज्म कैसे है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।